महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि भवनाथपुर, खरौंधी, केतार, कांडी, बिशुनपुरा, रमुना, डंडई, सगमा, धुरकी और बंसीधर नगर को मिलाकर बंसीधर नगर को जिला बनाया जाए। विदित हो कि जंगल, पहाड़, पठार से घिरा हुआ, साथ ही यह 3 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र से भी है। श्री बंसीधर नगर जिला बनाने के तमाम अहर्ता को पूरा करती है। जिला बनने के लिए लगभग 10 लाख की जनसंख्या को सीधे समुचित भौगोलिक विकास भी संभव हो पाएगा। अतः श्री बंसीधर नगर को जिला बनाने का मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी का जिला बनाने का गैरसर के संकल्प के द्वारा आज उठाए। जिला या प्रखंड, सबसे पहले तो जिला और प्रमंडल से ही अनुशंसा होकर सरकार के पास आती है, उसके बाद ही हम लोग उसको निर्णय लेते हैं। हम भानु जी से भी कहेंगे कि वहाँ का जो भौगोलिक जो स्थिति है उसको देते हुए पहले तो आपका जिला में आवेदन देना होगा, वहाँ से प्रमंडल जो आयुक्त होते हैं उससे, उसके बाद अगर सरकार के पास आएगी तो निश्चित तौर पर इसको हम लोग देख लेंगे। महोदय, भानु जी, समय को देख आप तो समझिए रहे हैं, ऐसा नहीं समझ रहे, ऐसा बात थोड़ा है जी महोदय। आप तो विषय सब समझिए रहे हैं, कहाँ से अनुशंसा आना है, कहाँ बैठक होना है, समझ रहे हैं, समय का भी समझ रहे हैं महोदय। और पिछले सत्र और इस सत्र में बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है महोदय। बहुत सारे मंत्री के सर में बाल उग गए हैं महोदय। पिछले सत्र और इस सत्र में इतना अंतर हुआ है कि बहुत सारे मंत्री के सर में बाल उग गए। टेबल ठोक ठोक कर बहुत चिल्लाते थे और सब लोग में प्रतिस्पर्धा था, तबीयत खराब नहीं प्रतिस्पर्धा था कि हम नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, हम नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, लेकिन लोगों का सपना चूर हो गया है, इसलिए शांत बैठे हुए। ये बहुत बड़ा तबीयत भी थोड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा बदलाव आया है अध्यक्ष महोदय। और अभी देरी नहीं मिला है, अभी तक ये भेड़ का झुंडी है जो जब पाता है आके कूद जाता है सदन में या बेल में, जब जाता है उधर कूद के बैठ जाता है, जब जाता है तो सत्ता पक्ष के ये में आ जाता है। तो इन लोग से सब इन लोग की बात करना ही बिना। चलिए भानु जी, अपना विषय पर आइए। पहली बार महोदय, पहली बार हम सदन से मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं महोदय, आज तक नहीं दिए। क्या आपने नहीं, आप गढ़वा करिए, इसके पहले भी दिए नहीं महोदय। गढ़वा में स्मरण करिए, आप गढ़वा में चाईबासा के व्यक्ति को भेज करके चुनाव लड़ाया और गढ़वा के जनता ने वोट दे करके बिना बाल के मंत्री को बाल पैदा कर दिया महोदय। इसके लिए हम मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं महोदय। महोदय, विषय पर आते हैं, अब समय चूंकि कम है महोदय। महोदय, छोटे राज्य क्यों बने, छोटे प्रखंड क्यों बनते हैं, छोटे जिला की जरूरत क्यों है, ये समझने की आवश्यकता है महोदय। जब बिहार से झारखंड की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे महोदय, तो यही हम लोगों का मांग था कि हमारा जो भौगोलिक बनावट है झारखंड का, ये बिहार के तरह नहीं है, अलग है। हम जो जिला बनाने की मांग कर रहे हैं सर, वो अहर्ता इसलिए पूरा करता है कि 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ बिहार है, और ऐसा कोना में हम लोग बसे हुए हैं महोदय। पठार और सोन नदी से घिरा हुआ वह क्षेत्र है, कभी वह काफी उग्रवाद प्रभावित हुआ करता था महोदय, और इसलिए वो तमाम अहर्ता को भी पूरा करता है महोदय। आज संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे इस बात को कि आप जिला में प्रस्ताव दीजिए, फिर उपायुक्त को आएगा, फिर यहाँ आएगा। हम विधानसभा के सदस्य हैं महोदय, और ये तीसरी बार गैर सरकारी संकल्प आया। अब इससे बड़ा तो हम लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सरकार को ही मंगाना है कि हमारा कौन कौन सा जिला बनने का अहर्ता रखता है। क्या झारखंड बनने के बाद जो झारखंड प्रदेश बना, छोटे छोटे जिला का निर्माण हुआ, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, छोटे प्रखंड बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। केवल झारखंड राज्य बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य साथ में यह भी था कि प्रशासन जो है हमारे गांव कस्बा तक पहुंचे, प्रशासन का पहुंच वहां तक हो, पठारी क्षेत्र में हो। इसके लिए छोटे प्रखंड, छोटे जिला और छोटे पंचायतों का गठन किया गया हो।
और ये अहर्ता रखता है महोदय, इसलिए इस विषय को इस बड़े सदन में लाने की विषय है। और आप बोल रहे हैं डीसी ने रिपोर्ट भेज रहे हैं। अब इससे बड़ा जब मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर के एक विधायक बोल रहा है, अध्यक्ष के सामने खड़ा होकर के एक विधायक बोल रहा है, आपके जैसा वरिष्ठ मंत्री के सामने बोल रहा है, इससे बड़ा क्या प्रस्ताव हो सकता है? अब आप नहीं मानिएगा तो हम क्या कर सकते हैं महोदय? माननीय मंत्री महोदय, भानु जी जिस बात का जिक्र करें, मंत्री बैठे हैं, सीएम बैठे हैं, बड़ी आश्चर्य लगता है। नई विधायक तो है नहीं, पुराने 3 टर्म के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। कुछ ऐसा नियमावली है, अगर किसी पे प्रखंड बनाना है, जिला बनाना है, उसके लिए एक रिपोर्ट की जरूरत होती है। कितने लोग हैं, कितने आबादी है, कितने पंचायतें, कितने प्रखंड है, सारी चीज को है। तो हमने कहा कि आप एक बार तो कम से कम जिला को तो अवगत कराइए कि हमारा यहाँ जिला बनना चाहिए, आप इसका रिपोर्ट भेजिए। अब सरकार के दायित्व, हम लोग तो बंगाल से सटे हुए हैं, बर्धमान जिला है, पूरा झारखंड होगा, एक ही हेडक्वार्टर है। मुर्शिदाबाद जिला है, वो भी लगभग झारखंड का बराबर है। तो देखिए अपना अपना दृष्टिकोण है, खाली जिला बनने से, प्रखंड बनने से डेवलपमेंट होगा, ये हम नहीं मानते। हमारा व्यक्तिगत अपनी सोच है। चलिए बढ़िया है, छोटी राज है, प्रखंड बने, जिला बने और बने, उसका सहमत हूं, लेकिन हम नियम का आधार पर ही आएंगे। हर चीज ठीक है, कोई भी चीज होता है कि नियमावली का अंतर्गत होता है, और नियम आज से नहीं वर्षों से बनी हुई है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहते हैं कि आपकी भावना है कि हमारा यहाँ जिला बने, उस पर हम लोग रोड़ा करने नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे आपका जो चाहत है वो पूरा हो, लेकिन आप जो है जिला के प्रमंडल होकर आना होता है, आप भेजिए, सरकार उसको देखेंगे महोदय। इसलिए इसी शब्द के साथ हम चाहेंगे, बात से मैं सहमत हूं, और मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि जिला परिषद के बैठक में जिला बनाने के प्रस्ताव पूर्व में पारित है महोदय। जहां तक माननीय मंत्री जी कहे कि पुराने विधायक हैं, 3 बार के जानकार हैं महोदय, अभी हमारे साथ में विनोद सिंह जी ने विषय को उठाया था, महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए। आपने तो संज्ञान ले लिया इसी सदन से, अभी तुरंत आपने कहा कि आपने चूंकि लाया है तो मैं उसको संज्ञान लेता हूं, भविष्य में हम इस पर विचार करेंगे। तो ऐसा आश्वासन हम लोगों को भी दिया जा सकता है, विपक्ष के होने के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना मतलब आपके जैसा लोग इस तरह से दो लोगों के बीच में दो कैटेगरी का अलग है, वो सरकार ऑलरेडी मॉनिटरिंग करती है। विनोद जी का प्रश्न जो है आरक्षण देना नहीं देना, ये सरकार तो ठीक है। भानु जी आपके सहानुभूति है, हम चाहेंगे समय ज्यादा नहीं लेकर आप इसको जो है विड्रॉ कीजिए, और आपकी भावना से अवगत हो गई सरकार, आप जल्दी करा कर भेजिए, हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद महोदय। 1 मिनट लेंगे। इस गैर सरकारी संकल्प हो गया भानु जी। एक गैर सरकारी संकल्प में महोदय हमने पिछला बार लाया था, और यही संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया महोदय। लगभग 4 बार महोदय गैर सरकारी संकल्प हमको लाना पड़ा, लेकिन आज आप ही का देन है, इस गैर सरकारी संकल्प का देन है कि हमारे यहाँ नगर उटारी में सिविल कोर्ट चालू हो गया महोदय। सिविल कोर्ट चालू होने के बाद ही हम जिला का प्रस्ताव कर रहे हैं, चूंकि वो अहर्ता पूरा करता है। जब तक सिविल कोर्ट नहीं चालू हुआ था हम नहीं इस बात को रख रहे थे महोदय। तो इस गैर सरकारी संकल्प का ही देन है कि वहाँ सिविल कोर्ट भी चालू हुआ, और इसी समय में हुआ है। आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो जिला बनने का अहर्ता रखता है, केवल सरकार कह दे कि हाँ भविष्य में हम विचार कर लेते हैं महोदय, हम वापस ले लेते हैं। केवल इतना आश्वासन दे दीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं भानु जी, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, केवल आश्वासन दे दीजिए, ऐसे नहीं होगा सर। आप नहीं, हम तो बोले आप बहुत ये प्रक्रिया के तहत आना होगा। जिला से एक ये ना वैसे ही है, एक प्रखंड बनाने के लिए हम लोग रिकमेंडेशन लेते हैं, इसका डीसी का, प्रमंडल पदाधिकारी का लेते हैं, तभी होता है। चलिए नहीं तो प्रस्ताव भिजवा देते, केवल आश्वासन तो दे देंगे हाँ प्रस्ताव भिजवा दीजिए। आप प्रस्ताव भिजवाइए ना, आश्वासन है तो आश्वासन नहीं दे रहे। अपना काम तो वहां तक पहुंचा। वही तो हम केवल 1 लाइन का तो हम आश्वासन मांग रहे हैं कि हम प्रस्ताव भिजवा देते हैं, यहाँ से जिला के लिए रिकमेंड करते हैं। आप प्रस्ताव भिजवाइए ना, निर्णय लेंगे। यही बोलवा दीजिए महोदय संसदीय कार्य में, हम तो फिर रिकॉर्ड रहेगा। पूर्व में जो बात बोले वही बोल दीजिए, पूर्व में जो बोले वही बोलिए ना। जिला बनने के लिए कितना प्रखंड होना चाहिए, कितना आबादी होना चाहिए, वो अहर्ता हमें जानकारी नहीं है। अब उसको भी हमें देखना पड़ेगा, तभी आश्वस्त हम कर सकते हैं। इसलिए हमें समय भी चाहिए, इसलिए हम चाहेंगे कि आप वहां से भेजिए। हमारा यहाँ पर पहले से बना हुआ है, उसको हम देखेंगे कि कितना प्रखंड, कितना आबादी, रेलवे साइड है कि नहीं,
जाने आने का रास्ता है कि नहीं, सारी चीज को देखकर ही जिला बनाया जाता है। जिला बनाने के वहाँ बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, उसका एरिया कितना, वो भी देखना पड़ता है। सारी चीज देखने के बाद होता है। हम ऐसे ही कैसे बता दें यहाँ से हाँ आपका हो जाएगा। इसलिए मैं पूरा दायित्व के साथ कहते हैं आप भिजवाइए, हम दिखवा लेंगे। ठीक। भिजवाइए, ठीक है, हम अभिस्ताव को वापस लेते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ डिजिटल केतार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।